सभी को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके, तो आज हम आफ्टर इफेक्ट में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कीइंग और कलर करेक्शन, ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, तो आप लोगों ने ट्राई किया था? आप लोगों ने कुछ ट्राई किया था या कुछ बनाया हो? क्योंकि आपने अभी तक मुझे दिखाया नहीं करके कुछ नई रोटोस्कोपिंग करके दिखाया है, कुछ भी आफ्टर इफेक्ट में नई कीइंग ना, अभी अभी तक तो कोई आपने कुछ दिखाया नहीं, कुछ अपना असाइनमेंट कुछ भी आपने बना के दिखाया नहीं। पहले दिखाया था लेकिन इस पार्ट्स में कोई नहीं दिखाया आपने, किंग्स से लेके और रोटो से लेके कोई आपने नहीं दिखाए। हेलो, हमारा जो आज का पार्ट है वो है आपको कीइंग ही बताई जाएगी, कीइंग और कलर करेक्शन में कुछ एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप कर सकते हो। लेकिन आप फर्स्टली मुझे बताओ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? अभी तो फिलहाल 4 लोग ऑनलाइन है, प्रवीण, अमन, कुमार, साहिल। बताओ आप लोगों ने किया था? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हुआ हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लैपटॉप नहीं है मेरे पास, मैं फ़ोन पे क्लास ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो विदाउट प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, सीखो कैसे आप फिर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास सारी सेव है ना? रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाती है? हाँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो रिकॉर्डिंग की हेल्प लेना, लेकिन आप कब कब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे आप? सर कल कुछ दिखाऊंगा बनाकर। ठीक है, आप कल, आपके पास फ्राइडे का टाइम है, फ्राइडे को आपको दिखाना है नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आज आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताने वाला हूँ जो लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि पर्टिकुलर किसी आदमी के स्किन्स को कैसे टोन्स चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आज बताऊंगा आपको। बाकी प्रवीण, साहिल, प्रमोद, तुम लोगों ने कुछ किया है? आप लोग के पास तो पीसी है, सब कुछ है, प्रैक्टिस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे। कोई इशू नहीं है, कोई अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है आपको प्रैक्टिस करने में, तो आप जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी अब तक आप सीखो कैसे? कोई भी चीज़ आप जब सीखते हो, पहले तो हाई स्कूल सीखते हो, फिर इंटरमीडिएट सीखते हो, फिर जाके ग्रेजुएट होते हो, तो आप पहले स्टार्टिंग तो करोगे तभी तो आप लास्ट तक सीखोगे। आफ्टर इफेक्ट में ये नहीं है कि आपने ये पार्ट सीख लिया, पर आपको कंप्लीट आफ्टर इफेक्ट सीखना होगा, तभी आप एक मोशन ग्राफिक या कंपोजिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज का जो टॉपिक है वो बताता हूँ आपको, फिर मैं उसके बाद डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। आज जो आपका पार्ट है, पहले हम यहाँ पे न्यू कॉम्प ले लेते हैं, वही अपना फुल एच डी। जैसे आपके स्क्रीन पे एक फुटेज शो हो रही होगी इस टाइम जो मैंने प्ले कर रहा हूँ। अब ये जो है आपका स्किन, आप स्किन देख रहे हो, स्किन कलर। सपोज मैंने स्किन टोन को चेंज करना है। मुझे ये कुछ खाई बैठ रहे हैं, इसमें कुछ आज भी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है स्किन कलर में। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, विंडोज़ में जाओगे। आप विंडोज़ में जाओगे, यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका नीचे, ये रहा, लिमिटरी स्कोप्स का, इसको ऑन कर लोगे। इसको ऑन करने पे क्या होता है आप देखोगे अभी आप।
ये देखो कुछ इस तरह का ओपन होके आया हुआ है। तो इसमें जितने भी कलर वेरिएंट है ना इस फुटेज में, वो सारे इसमें आए हुए हैं। तो ये आपको बैलेंस करने के लिए काम आएगा ग्राफ। और इसके बाद हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे, और आपको जैसे पहले बताया था, आपको एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी। न्यू न्यू एडजस्टमेंट लेयर आपने ले ली। अब इसके बाद आप यहाँ से भी ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ से भी राइट क्लिक करके ले सकते हो। दोनों तरीका है आपका यहाँ से लेने के लिए। अब मैं इसको यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। इस टोन चेंज करनी है ना, पहले हम कुछ कलर करेक्शन कर लेते हैं इस फुटेज में। तो मैं यहाँ पे लेयर का नाम सीसी रख देता हूँ। अब लेयर का नाम सीसी मैंने रख दिया है। अब इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर जाएंगे इफेक्ट में। यहाँ पे आपका कलर करेक्शन वाला पॉइंट्स दिया हुआ है। कलर करेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे आप नीचे जाओगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है लिमेट्री कलर का। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो हम यहाँ से पहले हम कुछ चेंजिंग करेंगे इसमें। सिंपल आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कर्व्स का, इसको ओपन करेंगे। मैं थोड़ा बैलेंस करना चाहता हूँ उसकी कलर्स को थोड़ा सा, तो वाइट कलर पहले लेते हैं। ठीक है, ब्लू भी थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करना है बस। ये मैंने कर लिया बैलेंस। अब इसमें कोई भी मुझे पार्ट्स नहीं छूने हैं, मुझे थोड़ा बहुत करना था कलर मैच। सर ये ग्राफ तो समझ ही नहीं आ रहा, ग्राफ से कैसे? ये ग्राफ देखो, मैं ग्राफ कैसे समझा जो अभी आप, जैसे ये फुटेज है ना, तो इसकी ग्राफ इस तरीके से, कोई और फुटेज खोलोगे सेम ग्राफ नहीं होगा, उसका ग्राफ कुछ और तरीके से होगा। जो जैसे कि यहाँ बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिखाई दे रहे हैं फुटेज में ना, जी। यहाँ बहुत सारे कलर्स होंगे। तो ये कलर्स आपके जो है ना वो इसमें ऐड है। यहाँ पे देखो ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। ये आपको ज़्यादा आपको शो होगा क्योंकि आरजीबी पे ही काम करता है, तो किसका कितना बैलेंस ही देखना होता है। सपोज आप यहाँ पे तो नीचे एकदम बैलेंस में है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बैलेंस में नहीं है, अगर ये आपका ग्राफ ऊपर होता है यहाँ पर, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। सपोज व्हाइट पे क्लिक करोगे तो ये सीधे नीचे आता जाएगा, देख रहे हो ना। जी। हाँ, तो ये आप इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे यहाँ तक रखना चाहिए, मैंने यहाँ तक इसको रख दिया। ठीक है, इसका मैंने ऐसे ग्राफ सेट कर दिया। ये ग्राफ सिर्फ देखने के लिए होता है, यहाँ पे आप कुछ वर्क नहीं करोगे। ठीक है, वर्क आप इधर करोगे, चेंजिंग इधर होगी, और ये आपका है कैनवास जहाँ पे आपको शो होगा। ये अभी मैं पूरे फुटेज पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैं स्किन पे नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जब स्किन पे करूँगा तो आप देखना। तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ आपको पॉइंट्स नहीं छूने हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको, जैसे कि आप ज़्यादा कुछ करोगे तो आपकी फुटेज और भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो जितना कलर बैलेंस करना है सिर्फ उतना ही पार्ट्स आप ऊपर नीचे मूव करोगे। ठीक है, और फिर देखना यहाँ पे आपको अब स्किन टोन चेंज करनी है, तो आप फिर से दोबारा एक लेयर लोगे, एडजस्टमेंट लेयर न्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे। मैं इसका भी रीनेम कर देता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ, स्किन टोन लिख देता हूँ इसमें। यहाँ पे लेयर सेलेक्ट है और यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे, वही सेम लेंगे लिमेट्री कलर। अब इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है HSL सेकेंडरी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा की का, जो की का ऑप्शन है इसको ओपन करोगे तो ये इतने सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। अब इसमें आप इसको पहले जूम कर लो। अब यहाँ पे देखना सेट कलर, ऐड कलर, रिमूव कलर, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सेट कलर का, ये सेट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम पिक करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ वाइट लग रहा है ये स्किन, तो मुझे इसको थोड़ा सा पिक कर लेता हूँ और इसमें कुछ कलर ऐड करना है स्किन का। तो यहाँ पे काफ़ी रेड दिखाई दे रहा है,
ये जो रेड एरिया है इसका, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों स्किन टोन जो कलर मैंने यहाँ से पिक कर लिया। अब पर्टिकुलर आप देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे की किया है जो एरिया, बस उसी एरिया में ही स्किन कलर में ही सिर्फ चेंजिंग होगी। ठीक है, उसकी स्किन टोन चेंज करनी है, थोड़ा सा और रेडिश करना है या ग्रीन ब्लू, जो भी आपको करना है एडिटिंग में। ठीक है, वो आप पर्टिकुलर आपके कपड़े पे नहीं होगा, सिर्फ स्किन कलर, ना तो हेयर पे होगा, ना आपके किसी बैकग्राउंड में होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप देखना एक ऑप्शन दिया हुआ है शो मास्क का। शो मास्क आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ देखो ऐसा आता है। अब इसमें ये आप ये देखो, ये वाला भी पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया है। अब ये वाला पॉइंट भी स्किन टोन से मैच करता है इसलिए आ गया है। ये अब ये सारी फुटेज में होगा नहीं ऐसा, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चेंज करने के बाद हमें इसको कुछ करना है तो हम इसे अलग से सेलेक्ट करके हम इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी आपको स्किन कलर दिखाते हैं। अब यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ पे रिफाइन का दिया हुआ है, रिफाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑन कर लेंगे। रिफाइन का ऑप्शन ऑन करने पे क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे डी नॉइज और ब्लर, दो ऑप्शन है। तो मैं हल्का सा डी नॉइज इसका इंक्रीज कर देंगे, हल्का सा ब्लर भी, ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर अगर करना है आपको थोड़ा ज़्यादा तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप अब शो मास्क हटा देंगे हम। अब इसको ऑफ कर देंगे। यहाँ पे कलर व्हील का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कलर व्हील का ऑप्शन खोलेंगे यहाँ पे, तो आप इसको जूम कर लो पहले। पहले हम थोड़ा सा मिड टोन्स इसकी इंक्रीज करते हैं। ये बहुत ही हल्की हल्की मूवमेंट होगी इसमें। आप इसको जैसे डायरेक्ट यहाँ ब्लू करना चाहते हो, डायरेक्ट ब्लू पे क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको आपको करना है। एक सेकेंड, हम आपका देख रहा हूँ, आप इस साइड काफ़ी लाइट पड़ रही है इस पे, इस वाले मास्क पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे की आपकी सही से नहीं हो पा रही है। पहले हम इसको दोबारा इस पे की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली की पे ये वर्क नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लाइट पड़ रही है। यहाँ फिर से एक बार दिखाता हूँ करके। अगर आपको ऐसी फुटेज में प्रॉब्लम होती है तो पहले इसको आप, जैसे इस वाले फुटेज में प्रॉब्लम क्या है, इस वाले फुटेज में आपका ये भी कलर आपका स्किन कलर में आ रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इस वजह से ये वाले भी चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी इसमें वर्क करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी सारे पार्ट्स की रोटोस्कोपी करनी होगी अलग अलग, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ करके। इसलिए वो जब की कर रहे हैं तो वो सारे सारे में ऐड कर ले रहा है।
सर, हम्म। जो आपने उस दिन जो दिखाया था, जो मूवी जो दिखाया था आपने, हम्म। जो केदारनाथ का जो आपने जो मूवी दिखाया था, उसमें से कुछ क्लिप हाँ, लेके आप स्क्रीन टोन करके दिखा दो। उसमें से क्लिप लेकर। हम्म। ठीक है, मैं उसमें से करके दिखा देता हूँ। पहले आप इसको देख लो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं उसमें दिखा हम्म। देता हूँ आपको। ठीक है। ये भी क्लिप मैंने डाउनलोड ही की है, मतलब उसमें excel.com से, ये सारी क्लिप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर इन वाली क्लिप में यहाँ पे राइट, ऑलरेडी कलर करेक्शन हो रखा है ना पहले से? हाँ हाँ, कलर करेक्शन हो रखी है। पता क्या है ना, इसमें आप और भी चेंजिंग कर सकते हो। मैं आपको पर्टिकुलर ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन में आपकी तो मुझे कुछ ऐसी फुटेज चाहिए होगी जो एकदम नॉर्मल होगी, फिर जी। जिसमें एकदम, हाँ, कलर करेक्शन नहीं हो रखी होगी। लेकिन आपको पर्टिकुलर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर स्क्रीन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि आपको अगर वो आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीन कैसे कीज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपको आसानी से आप कर सकते हो किसी फुटेज में। सबसे पहले आप ये देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट ले लोगे, सेम। आप इसको रीनेम कर देना, क्योंकि आप जो भी चीज़ करेक्शन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर में क्या आपने करेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्शन ले लेता हूँ, या सीसी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। अब इस वाले को सिलेक्ट करके आप कलर करेक्शन में जाओगे। यहाँ पे लो मेट्रिक कलर ऑन कर लोगे। ये आपका पैनल दोबारा खोल लेते हैं। अभी आप देखोगे उसमें उसने चेंजिंग क्या होती है, इसमें दोबारा खोल रहा हूँ उसको। अब मुझे इस वाले की पहले मैं यहाँ से कुछ बेसिक करेक्शन कर लेता हूँ। बेसिक करेक्शन तो नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कलर बैलेंस कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कलर करेक्शन कर रखी गई है थोड़ी बहुत। कि काफ़ी अपनी लाइट्स आ रही है इसमें, इन वाली फुटेज में। अगर आज मेरे पास कोई फुटेज नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी फुटेज दिखाऊंगा जो एकदम बिल्कुल भी कलर करेक्शन नहीं हुई होगी, उस पर करके दिखाऊंगा फिर। एक मिनट, ये आपका इल्यूमिनेटिस्कोप काम नहीं कर रहा है, पहले इसको दोबारा आपको ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिना इसके पता नहीं चलता कि कलर बैलेंस क्या है, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। सर किसी भी फुटेज में कितना वाइट होना चाहिए, कितना ब्लैक होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? क्राइटेरिया है, वो डिपेंड, अभी आपको दिखाता हूँ ना। अभी आपको जब मैं करूँगा तो उस टाइम दिखाऊंगा कितना होना चाहिए बैलेंस। ठीक है सर।
यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ऊपर से आपका ये स्कोप्स विंडोज में क्या होगा, ये ओपन हो गया। थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में ग्राफ। अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो कलर बैलेंस है वो अलग है। क्योंकि यहाँ टोटल ब्लैक है, ये ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, ग्रे है, ग्रीन है, तो उसके हिसाब से बैलेंस है इसका। तो हम यहाँ पे ऐसे ये सब चीज़ें आपको जब जैसे जैसे आप कलर करेक्शन करोगे ना, आपको धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी इसमें। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, फिर आपको ये कलर्स का आइडिया नहीं होगा। सर जो ग्राफ में जो नीचे यहाँ वाले पे आप पार्ट राइट पे, क्लिक करोगे, हेलो ये, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। सर, जो ग्राफ में हेलो। नीचे जीरो वाला पार्ट है हम्म, और ये वहाँ ऊपर जो, हाँ इसमें क्या कलर्स है, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे। इसमें इतना डार्क देखो है या फिर यहाँ पे, लाइट है, क्या शो कर रहा हाँ, है ये? या ये देखो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे से ग्रीन शो कर रहा है नीचे के पार्ट में, ऊपर जी। येलो, नीचे ब्लू, ठीक है। और ये ऊपर जाओ, आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये आपको ओपन है इस तरीके से, फ्लो में जा रहा है ये। तो आप जब इसको चलाओगे ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये कलर जो हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको कलर करेक्शन करूंगा तो यहाँ पे चेंजिंग कैसे होगी। आई मैं यहाँ पे इफेक्ट्स खोल लेता हूँ पहले। पहले यहाँ पे आप ले लो, ये आपको लेना पड़ेगा, नो एडजस्टमेंट गया। यहाँ पे लेने के बाद आप इसको रीनेम कर देना। कलर करेक्शन में जाके वही आपको लिमिटेड कर लेना है। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ह्यू, सैचुरेशन, गामा, ये सारी चीज़ें जब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की, आपको सिर्फ नॉर्मल RGB में आपको चेंजिंग करनी है तो ह्यू सैचुरेशन कर सकते हो। लेकिन लिमिटेड कलर में मुझे आपको कलर बैलेंस करना है या सब कुछ कर, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसा वाइट कलर है, तो वाइट कलर मुझे थोड़ा वाइट कलर का बैलेंस यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा बफर कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे फुटेज में, देखो जो व्हाइट कलर है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखो आप फुटेज में भी देखो, ग्राफ में भी देखो, जैसे आप इसको नीचे ले आ रहे हो ना, जीरो की तरफ, जीरो से नीचे माइनस में, तो वो व्हाइट कलर आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसमें से व्हाइट कलर आपका गायब होता जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको बैलेंस करना पड़ेगा कलर को। अगर आप चाहते हो लाइट थोड़ी सी और कम हो, यहाँ पर थोड़ा डार्क हो और, तो आप इस तरीके से कुछ आप बैलेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। और सेम ऐसे रेड में भी है। रेड को अगर ऊपर से आप ऐसे करोगे तो आपका रेड का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ में भी देखो आप, ऊपर रेड का एरिया बढ़ता जा रहा है, देखा आपने। ये जब आप करोगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको एडिटिंग करनी है। आपको रेड कलर ज़्यादा चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब जिस तरह की एडिटिंग करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कलर करेक्शन में कितनी आप, इसमें आप काफ़ी रेडिश करना चाहते हो तो रेड कलर बढ़ा दो, तो डिपेंड करता है आपका। मुझे इसमें थोड़ा सा रेड कलर हल्का सा कम करना है, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे रेड कलर। ग्रीन में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही। सर ये कर्व का कोई पर्टिकुलर शेप होता है क्या? जिससे पहले हम लोग क्लास लेते थे जिनसे हमने एस बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? एस एस मोस्टली जो कर्व होता है वो एस शेप में बनता है, हम्म, तो ऐसा कोई। हाँ, जो मोस्टली ऐसे कर्व है ना, इसमें जो यहाँ का ग्राफ है ना, ये दूसरी तरीके से आपको शो करेगा। ये उसके तरह नहीं आपका शेप है। यहाँ पे जो ग्राफ है बिल्कुल अलग है, ये आपका लिमिटेड स्कोप से, आपका ये अलग चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपका जो ग्राफ का फ्लो है ऊपर, जैसे अगर रेड कलर ज्यादा है तो आप मेरा माउस देखो यहाँ पे रेड कलर एकदम टॉप तक है, ठीक है। रेड ज्यादा है इसमें, आप देखो हेयर देखो रेड है इसके, तो आपको इसको कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। आपका यहाँ से कम होगा लेकिन आपका शो यहाँ होगा, आप फुटेज में भी आप शो, ये आप तीनों विंडो आपके सामने होंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है, एडिटिंग। और सपोज मुझे अब मुझे इसमें थोड़ा सा इसकी स्किन की कलर चेंज करनी है, तो जैसे सपोज मैंने आपको बताया था
यहाँ से आपको दूसरी लेयर लेनी होगी। इसमें आप क्वेरी नेम करके आप यहाँ पे लिख दो स्किन टोन। स्किन टोन लीजिए, इफेक्ट्स में जाके कलर करेक्शन में जाके आपको यहाँ पे दोबारा सिलेमेट्री कलर खोलना होगा। अच्छे से सेकेंडरी खोलोगे और यहाँ पे जैसे पहले बताया था मैंने की का ऑप्शन ऑन करोगे। यहाँ से एक वाइट ले लोगे स्किन का पार्ट और ये आपका थोड़ा सा हल्का सा रेड का पार्ट ले लो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें करेक्ट है इसलिए ज़्यादा आपका कलर ये आपका इसमें ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ रहे हैं। आपको नॉर्मल होगा तो उसमें आपको वैसे कि काफ़ी वाइट चेहरा या काफ़ी उसमें शाइन नहीं है तो शाइन आप दे सकते हो यहाँ से। पहले आप ये सीखो कि आपको कौन सा पार्ट की कैसे करना होता है, मतलब जिस पार्ट को करना चाहते हो। आपको सिर्फ स्किन का पार्ट करना है। रिफाइन में क्या है, डिनॉइज है, ब्लर है। डिनॉइज करना चाहते हो हल्का सा आप कर सकते हो उसको। ब्लर की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी इसमें ब्लर है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको बताया शो मास्क में, शो मास्क में आप देखो इसका वही एरिया आपका इसमें कवर हुआ है जो एरिया आपका स्किन कलर है। बाकी कलर ये अपना की लिया ही नहीं है, वहाँ आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको अगर शो मास्क हटाओगे तुम्हें नहीं तो कसेगा टाल, तुम्हें ना हमें कसेगा, हमें हम दोनों को तो कसेगा भी तो ऐसा जवाब पा जाएगा कि सीधे सीधे घर की रास्ते दिखाई देगी, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उनकी मम्मी भी भूख जाएंगे, वो भी उनको एकदम से प्यार प्यार से भिगो भिगो जूता मार लेंगे हम दोनों, तो ठीक है। इन तक तो बात इतनी ज्यादा आएगी भी नहीं। बात यह है क्या ये लोग क्या करते मैंने देखा है, समझा है। जैसे अब ओमी हो गए या मास्टर हो गए, साहिल को म्यूट कर दिया मैंने, उसकी आवाज़ थोड़ी सी देर से क्या आ रही है वो समझ नहीं आ रहा। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर आ रही, हाँ सर आ रही। एक्चुअली साहिल के मैंने म्यूट कर दिया है, उसके में वॉल्यूम कुछ और आ रही थी इधर से, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। ठीक है तो सर। आप, हाँ, आप लोग कहाँ थे अभी? हम स्किन टोन पे थे ना। स्किन टोन पे आपको बताते हैं स्किन टोन में क्या प्रॉब्लम। आपको किंग तो करके आपको मैं दिखा दिया, शो मास्क किया था मैंने, तो आपको शो मास्क करके दिखाया मैंने आपको, वही एरिया कवर किया है। आपने देखा होगा इसके टैटूज भी हैं, तो टैटूज ने कवर नहीं किए हैं क्योंकि टैटूज कलर में नहीं आता है। ये देखो जो कलर स्किन टोन में नहीं आ रहा है, इससे इसकी शेडो आ रही है इस पे, इसने भी कवर नहीं किया। वही वही चीज कवर करेगा जो स्किन कलर मैंने यहाँ पे सेट किया और ऐड किया है। ठीक है, तो वही सर कलर आपका शो हो रहा है सिर्फ। अगर एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्ट हो जाता है तो उसको डिसलेक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो आप उसको। उसको अगर कोई एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाता है, सपोज आपको कुछ एरिया ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप मास्क बना के अलग कर लो, उसको आप अलग से आप कलर करेक्ट कर लो। ठीक है, लेकिन आपको पर्टिकुलर आपको सिर्फ स्किन चाहिए, क्योंकि स्किन कलर आपको अलग से आ रही है तो आपको उसको अलग से आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसे कि उसमें उस वाली फुटेज में आ रही थी प्रॉब्लम, लेकिन उस वाली फुटेज में लाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें सेट की करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर ऐसा कुछ एरिया पर्टिकुलर करना चाहते हो उसको आप जैसे आपको मैंने पहले बताया ना, रोटोस्कोपी मास्किंग बताई तो आपको पहले है ये सब सारी चीज़ें, तो वो उसके थ्रू होंगी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर आप एरिया सेलेक्ट कर लो, फिर वो इफेक्ट्स में जाके कलर करेक्शन कर सकते हो उसकी आप अलग से। ठीक है, तो वो मतलब इसलिए बोल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली कलर करेक्शन तो आप कलर करेक्शन उसके थ्रू ही कलर करेक्शन थ्रू कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए आपके टेक में, आपको सभी की जरूरत पड़ सकती है, जो आपकी फुटेज और उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैंने शो मास्क में भी आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हो तो आप इसको आप यहाँ देखना, जब मैं ब्लर इसको बढ़ाऊंगा इंक्रीज करूँगा तो इसका ब्लर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लर नहीं ज़्यादा चाहिए कि ब्लर है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे आपका
कलर व्हील्स में, कलर व्हील्स में जाएंगे। सपोज मुझे पहले यहाँ पे शो मास्क हटा देते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। सर कलर व्हील पूरी फुटेज पे वर्क करेगा ना? नहीं, आप देखो तो एक बार, मैं आपको भी दिखाऊंगा ना। आप इसका टेम्परेचर यहाँ से आप जो इंक्रीज करोगे, यहाँ से आप ऑन करके देख सकते हो। यहाँ पे मास्क को पहले ऑफ कर देते हैं। ये आपका उस पे जब मैंने चेक किया तो उस पर सारा हो गया, तो मैं उसको इंक्रीज करना होगा। एक सेकेंड। कलर बेस तो आपका पूरा फुटेज पे काम करेगा, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर आपको सिर्फ फेस पे करना है, तो उसके लिए बताता हूँ आपको। पहले इसको ये जो आपका ये ऑप्शन है HS स्लाइडर्स, ये ऑन कर लेना। अब मुझे इसमें आप जो भी पार्ट करोगे इसमें, सपोज आपको ग्रीन एरिया ज़्यादा पड़ा करना है आपको। अब ये पूरे फुटेज अप्लाई नहीं हो रहा है। आप भी चीज़ देखोगे यहाँ से ऑन ऑफ करके, तो ये पूरे फुटेज पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैं कलर व्हील्स जो अगर ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ये एक्टिव था, इसको अगर ऑफ कर देंगे, HSL का मतलब क्या होता है सर? ये हायर सेकेंडरी होता है। इसमें आपको पता चल जाएगा इसको आगे चल के, जब मैं इसको आगे कुछ और बताऊंगा आपको उसमें, तो पता चल जाएगा आपको HSL आखिर है क्या। इसकी सारी डिटेल बताई जाएगी आपको। ये जो पर्टिकुलर HSL आपका स्लाइडर है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी डिटेल सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। बेसिकली आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप बेसिकली इसको सेट कलर कैसे कर सकते हो, मतलब इस एरिया को पर्टिकुलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये दिखाया जा रहा है। बाकी जो ऐसे आपकी इसके बारे में अगर डिटेल अभी आपको नेक्स्ट क्लास बताई जाएगी, लेकिन आपको बेसिकली जो आपका बेसिक चीज़ है इसका पहले वो आपको बताया जा रहा है। बाकी अगर इसमें डिटेल में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HSL है, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको डी नॉइज ब्लर तो आपको बताई दिया है, करेक्शन में आपको कैसे करना है, ऐड कलर सेट कलर बताई दिया है। अभी HSL में कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं, आपको इसके लिए डिटेल समझाना पड़ेगा मुझे कलर्स के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपको लिमिटेड स्कोप्स है, इसको आप कैसे एडजस्ट करते हो, पहले आप ये ट्राई करना।
तो जिस चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उस पर आप देखो, आपकी की में जो आपने जो जो पार्ट्स की किए हैं सिर्फ वही एरिया आपका चेंज होगा। सपोज आपको ग्रीन पार्ट ज़्यादा है, आपको ग्रीन पार्ट कम करना है, यहाँ पे आपका सेलेक्ट है ग्रीन, ठीक है। एक्चुअली ऑलरेडी आपका ये कलर करेक्शन हो रखी है ना, इसमें से ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है कि शाइनी यूनिंग ऑलरेडी इसमें दे रखी गई है इस वाली फुटेज में। सर कोई रफ फुटेज में करिए ना। कोई रफ फुटेज डाउनलोड करता हूँ अभी, तो उसमें करके दिखाऊंगा तो आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगा। केदारनाथ वाला कर लीजिए। नेट काफ़ी स्लो हो गया सुबह से, लेट ओपन हो रहा है। आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला था आज किंग में, उसको भी आपको बताना है आज, क्योंकि मुझे आप फ्राइडे को कुछ करके दिखाओगे इसमें, इसलिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप बेसिक मुझे करके दिखाओ कुछ, मतलब किंग करके दिखाओ विद कलर करेक्शन। उसकी ओरिजिनल फुटेज चाहिए होगी मुझे, क्योंकि अगर बेसिकली एडिट होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पर करने का। आज काफ़ी नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जब फ्राइडे को क्लास लूँगा तो उस टाइम आपको इसकी फुटेज डाउनलोड करके ले आऊँगा, उस पर करके दिखाऊँगा। पहले आप नॉर्मल कोई ऐसे मैं वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ तो विदाउट कलर करेक्शन हो, कोई इमेज डाउनलोड ही कर लेता हूँ, इमेज पे दिखा देता हूँ आपको। बाकी आज नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। कोई नहीं, आज बहुत नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम डाउनलोड करके ले आऊँगा, तो आपको फ्राइडे को आपको दिखाऊँगा। फुटेज पे कोई ऐसी डल फुटेज मिल जाए तो उस पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी एडिट हो रखा है, तो इसमें रेड और कलर्स में ऑलरेडी दे रखा गया है। अगर रेड और बढ़ाएंगे तो काफ़ी रेड ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें।
तो आपको इसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको डाउनलोड कर ले आऊँगा। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आज। आपको इतनी सारी चीज़ समझ तो आएगी कि आपको कैसे आपको की करना है। हाँ, कीम का मैं कुछ बताने वाला था आज आपको। आपके पास कोई विदाउट एडिट कोई अगर फुटेज होगी आपके पास, कोई पर्सनल आपकी कुछ, तो उसमें ट्राई करके देखना। जैसे मैंने बताया सेम वैसे सेट करना। ठीक हो? आवाज़ आ रही ना आप सबको? सर आपकी स्क्रीन हेलो। नहीं शो हो रही, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, वो बोला ना आपको नेट थोड़ा स्लो था इसलिए वजह से वो बंद भी हो गया जूम। दोबारा ऑन करता हूँ, एक सेकंड। थोड़ा नेट आज काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बेसिकली कहाँ यहाँ से का हूँ, बिलोंग आपका करते गाजियाबाद। गाजियाबाद। हो? आप सो रही है स्क्रीन? हेलो। हाँ सर हो रही है, हाँ सर हो रही है। हो रही ना? ठीक है, तो आपको जैसे ये वाली फुटेज है, आप सभी लोग को तो किंग करना आता ही होगा। आप कैसे करते हैं? जी सर। तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सिंपल जाओगे आप इसमें इफेक्ट में, किंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाना और की लाइट 1.2 ओपन करने के बाद सिंपल आपको स्क्रीन कलर आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उस पर ड्रॉप कर दोगे, ये आपकी की निकल गई। अब इसमें आपको देखना है कितनी प्रॉब्लम है इस की में। जब जूम करोगे तो आपको समझ आएगा। चेकर बॉक्स पे देखोगे, फिर आपको समझ आएगा कहाँ कहाँ पार्ट्स हैं ग्रीन के। वो आपको इस तरीके से नहीं दिख, जब आप एडिट करोगे तो आपको समझ आएगा। फिर आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, फिर आप देखना है यहाँ पे साइड साइड में ग्रीन ग्रीन सा पार्ट आ रहा है। ये देखो, ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पे रहेगा तो आपका फाइनल शो करेगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट पे आप शो क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। ठीक है, कि डिटेल इसमें आपको कहाँ कहाँ ग्रीन ग्रीन सा पार्ट आ रहा है, क्योंकि जब किंग करते हो तो सारा जो ग्रीन पार्ट है वो रिमूव नहीं होता है आपका, क्योंकि जो बॉडी से टच होता है लाइट के साथ वो आपका रिमूव नहीं हो पाता है, उसको आपको रिमूव करना होता है बाद में। अब ये चीज़ आप ध्यान देना। और इसमें आप चेक करना, जो आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना चेकर बॉक्स का, इस पर आप क्लिक करना तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इसमें करोगे इसमें दिखाई देगा, बट लेकिन आप चेकर बॉक्स करना, आपको क्लियर समझ में आएगा कि फुटेज के ऊपर भी कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन दिया होगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन मैट में जाना, कुछ आप ब्लैक का एरिया है, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो देखना क्या होता है। देखो ये ग्रीन जो एरिया है धीरे धीरे कम होता आ रहा है। अब एक चीज देखा आपने, जब आपने इसको बढ़ाया है क्लिप ब्लैक, तो यहाँ पे देखा नॉइज आ गया इसके ऊपर।
आपको वाइट भी आपको कम करना होगा क्योंकि 100% है वाइट। ठीक है, अभी आप इसको आप चेक करो इस पर आपका अल्फा में। अल्फा में देखोगे तो आपको जब 100% था, आप देखना यहाँ पे कितना नॉइज आ रहा है इसके अंदर, ये देखो। अब जब इसको वाइट, आप यहाँ पे इसको क्लिप वाइट लिखा हुआ है, इसको जैसे कम करोगे आप तो ये बिल्कुल आपका कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना क्लियर आ गया यहाँ पे। अब आपको एज थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस बढ़ानी है एज। देखना आपने हल्के से यहाँ पर 1 किया तो आपकी जो एज है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आपको जो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको चीज़ें नहीं आपको टच करनी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इनसाइड मास्क, मतलब अंदर कोई मास्क में प्रॉब्लम है तो वहाँ को आपको करने के लिए, आपकी सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए होती है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मेथड दिए हुए हैं, तो आपको धीरे धीरे जब आप किंग करना सीखोगे धीरे धीरे आपको आता रहेगा। ये आपको सिर्फ आपको बेसिकली जाना चाहिए आपको ग्रीन जो एरिया है उसको रिमूव कैसे करना है पूरा पूरा, क्योंकि पूरा पूरा रिमूव नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। अब इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन बैलेंस, तो आप स्क्रीन बैलेंस से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखना आपका जो ये है ग्रीन सा एरिया आ रहा है, उसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप जब ब्लर दोगे ना इसमें, जब ब्लर बढ़ाओगे तो ये ग्रीन एरिया कवर होगा। ठीक है, अगर आपको ब्लर अगर मांग रहा है तो आप ग्रीन एरिया बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर हार्ड मेड कर रहे हो तो आपको ब्लर आपको इसमें बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे ऑन ऑफ करोगे तो आपको फुटेज भी दिखाई देगी, और यहाँ से भी आप सोर्स पे जाओगे तो आपको फुटेज शो होगी। ठीक है, बेसिकली आज जब भी चेक करना, आपको जो रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट रिजल्ट, उस पर देखना। सपोज आपको इसमें कुछ कलर करेक्शन भी करनी है, अगर ऐसा लगता है कि आपके इसमें बॉडी पे कुछ ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कोई फुटेज ऐसी होती है कि वो नॉर्मल शूट होती है, बट उसमें क्या होता है कि स्किन लाइटिंग की वजह से स्किन के ऊपर भी ग्रीन कलर हल्का हल्का सा शो होता है, तो उसको भी आप ह्यू सिचुएशन के जरिए आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लेयर में जाओगे, पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, कलर करेक्शन में आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ग्रीन कम करना है ना, तो ग्रीन पे क्लिक करो आप। अब देखना बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे ग्रीन का पार्ट होगा ना, वो चला जाएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बेसिकली आपको स्किन के ऊपर ध्यान देना है, स्किन के ऊपर कोई भी व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए। सर अभी एजेस में तो ग्रीन है। हाँ, एज का तो एज के लिए अलग होता है, ये आपके बॉडी के ऊपर कर रहे हैं। एज के लिए जो मैंने अभी दिखाता हूँ आपको, एज को कैसे कलर करेक्शन कर सकते हैं। आपने जब स्क्रीन मैट पे आप जब इसकी कीन कर रहे थे, वहां से आप कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाओ आप,
देखो इधर गैप हो रहा है, स्क्रीन वाइट हल्का हल्का मैंने बढ़ा दिया है, पूरा नहीं बढ़ाना है, जितना आपको एडजस्ट हो जाए। ये हल्का हल्का इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आपने इसकी आप फुटेज चेक करोगे ना तो इसमें हल्का सा ब्लर है, नॉइज भी है। ये चीज़ आपको ऐसे कि अगर हल्का सा ब्लर चाहिए तो ब्लर भी कर सकते हो, लेकिन वाइट का पार्ट जितना था आपने जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे कम होता जा रहा है। ये आपको पिक्सल पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पिक्सल्स है ना, यहाँ पे कितने पिक्सल्स आपको कम करने हैं। तो माइनस भी कर सकते हैं। अब देखो आपका ग्रीन पार्ट्स मोस्टली रिमूव हो गया है, कहीं भी नहीं शो हो रहा वो, मोस्टली रिमूव हो गया है। अब इसको आप उसमें देखोगे अल्फा में भी कहीं भी अंदर बॉल नहीं है। तो बेसिकली जब तक आप तो ट्राई नहीं करोगे ना कोई भी कीइंग करना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे क्लिप ब्लैक है, क्लिप वाइट है, आपको अगर वाइट पार्ट ज़्यादा चाहिए तो वाइट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर वाइट ज़्यादा है कम करना है तो आपको कम करना पड़ेगा। वो फुटेज के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप कीइंग करोगे ना वो डिपेंड करता है लाइटिंग के ऊपर। वो इसको प्ले करते हैं, प्ले करके भी देखना पड़ेगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है फुटेज में, कहीं किसी जगह ऐसी तो नहीं कहाँ कहीं पे कीइंग ना हुई हो, कोई पार्ट्स नहीं निकला हो। तो इसमें बैकग्राउंड लगाकर कलर मैच करवा सकते हैं ना? हाँ जो कर सकते हैं आप, उसमें बीजी लगा सकते हो या कोई अगर बीजी लगा सकते हो, कोई वीडियो लगा सकते हो, वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना कि आप कैसे तो किस कलर का मैच करा के लगा सकते हो। कोई ठीक है, बैकग्राउंड लगाइएगा सर। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल आपको कंट्रोल डी करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करोगे तो प्री कॉम क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, प्री कॉम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम एक कोई बीजी लाते हैं। सर डुप्लीकेट करने की क्या जरूरत है, हमने तो ऑलरेडी वो कर रखा था ना कि नहीं, आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत इसलिए है कि आपको प्री सपोज आपने कीइंग की हुई है, ठीक है, आपने जो भी कॉम बनाया हुआ है वो आपकी कॉम जो है ना प्री कॉम बन जाएगी। आपको उसमें कोई जब आप उसमें एडजस्ट करोगे ना, कॉम बनाओगे, नई कोई बीजी या वीडियो ऐड करोगे तो उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। सपोज आप नया लेते हो तो वो ऊपर नीचे करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि लेयर बेस पे काम करता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक ही इसमें करनी है एडिटिंग, आपको कई सारी एडिटिंग करनी होगी और आपको अलग अलग इसमें करना है, तो आपको प्री कॉम बनाना ही पड़ेगा अगर आप तो हम बीजी ऐड करते हो। सेम फुटेज पे प्री कॉम बना सकते हैं ना सर, डुप्लीकेट करने की फिर क्या जरूरत पड़ेगी? डुप्लीकेट जरूरत इसलिए पड़ी है कि डुप्लीकेट करने की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बिना डुप्लीकेट की आपका प्री कॉम क्रिएट नहीं होगा। जब तक आप डुप्लीकेट नहीं बनाओगे ना तब तक ये प्री कॉम आपका नहीं क्रिएट। सपोज आपने डायरेक्ट अगर कंट्रोल शिफ्ट अगर सीख किया तो डुप्लीकेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही फुटेज है आपकी। ठीक है, तो आपको डुप्लीकेट बनाना जरूरी पड़ेगा। और दूसरा डुप्लीकेट बनाने की जरूरत भी पड़ती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी मैं कंट्रोल चेक करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो आपका वॉइस ऑन कर दिया, यहाँ पे देखोगे लूमा मैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं, अलग अलग पे आप दोनों पे अलग अलग चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए होता है। अब अल्फा पे कर दिया है नो ट्रैक मैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए डुप्लीकेट करना आपको ज़रूरी है। बिना डुप्लीकेट किए आप कोई भी अगर क्रिएट मत करना, कोई वीडियो या वो मत लगाना। कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कॉम। अब कुछ इमेज लगानी है इसके पीछे,
कोई वीडियो ही लगा देते हैं। आप वीडियो कोई भी लगा सकते हो, आपको मैच करना पड़ेगा आपके शॉट के अकॉर्डिंग, आप मैच करो उसको, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया सिर्फ वैसे ही आप करना, नहीं या कोई और अगर आइडिया करोगे या कुछ तो वो वर्क नहीं करेगा फिर बीजी पे। तो इसमें अभी कलर आपको आगे, करेक्शन तो बढ़िया। हाँ कलर करेक्शन कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आगे आपको ऐसे अभी इसमें ट्रैकर बताए जाएंगे, ठीक है, 3D ट्रैकर बताए जाएंगे, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, ट्रैक भी आपको आना चाहिए। तो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड कैसे मैच करेंगे वो थोड़ा बताइएगा। बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड का आपने आपने कलर कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। इसमें आप इफेक्ट में जाओगे तो आप कलर करेक्शन में जाओगे, आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी आपको करने के लिए। सपोज आपको इसमें आपको से बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ मुझे पे आके आप फोरग्राउंड से बैकग्राउंड को मैच करना है कि लगे वो रियलिटी है, क्रोमा नहीं हुआ है। रियलिटी, मैं तो बता रहा हूँ आपको, रियलिटी आपको मैच करना है ना। सपोज मैंने अभी रैंडमली कोई वीडियो लगा दी है इसमें पीछे, ठीक है। अब इसमें आप मुझे करना है, इसमें इसकी ग्रीन आपको ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। वो तो आपको पहले से आइडिया करना पड़ेगा ना कि मैं आपको क्या बनाना चाहते हो आप। सबसे पहले आप कैसा चीज़ बनाना चाहते हो, पहले आपको कीइंग करनी पड़ेगी। उसके पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि इसके पीछे बीजी मुझे ऐसा ऐड करना है, तो उसके बाद आपको कीइंग उसके अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर आप किसी भी इसमें आप इस तरीके से आप कर सकते हो। कलर कलर करेक्शन अगर पीछे करना चाहते हो, बैक साइड में करना चाहते हो, तो आप पे डिपेंड करता है वो कि करेक्शन आप कैसे करना चाहते हो। देखो पीछे का सेक्शन जो रहा है आगे के, क्योंकि मैंने सिर्फ पीछे पे आपका इस वाले वीडियो को आपको सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें आप कलर करेक्शन आप कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन पार्ट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन बढ़ता आ रहा है आपका, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप जो कलर सेलेक्ट करोगे उसी कलर में इंक्रीज होगा ये। कम भी करना है तो कम भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा। अगर यहाँ मुझे काफ़ी डल लग रहा है ये फुटेज, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन बढ़ा देता हूँ। और सिर्फ आपका ये बीजी पे ही काम करेगा क्योंकि बीजी आपने सेलेक्ट किया है, दोनों दोनों एक साथ काम नहीं करेगा ये। इस टाइम मैं आपको कोई एक डल फुटेज लेके आऊँगा तो उस पर करके दिखाऊंगा, स्किन टोन भी कोई ऐसी भी फुटेज मिलने के बाद। नेट बहुत स्लो चल रहा है मेरा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम डाउनलोड कर लूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोग को भी बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी कोई फुटेज या कोई वीडियो डाउनलोड करो, एटलीस्ट उस पर वर्क करो। जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अगर वर्क करना छोड़ दोगे, अगर मैं करके दिखा दूंगा आपको लगेगा काफ़ी ईजी है, लेकिन जब आप वर्क करने बैठोगे तो आपको वो काफ़ी ईजी नहीं लगेगा। क्योंकि अब अगर आप कुछ भी चीज़ें, अगर कोई भी पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे तो वो आपका कवर नहीं हो पाएगा फिर। तो आप इसको एक थ्योरी की तरह नहीं, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करना पड़ता है। थ्योरी आपको जो बताई जा रही है वो तो आप रीड करो, लेकिन मेन होता है प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ऐसा नहीं है सिर्फ आप कलर करेक्शन में, आपको कोई भी कलेक्शन, जैसे आपके पास कोई भी ऐसा फुटेज है उसमें आपको लगता है कि फोटो फिल्टर करना है, सपोज कोई फोटो है, ठीक है, फोटो फोटो फिल्टर का भी ऑप्शन होता है यहाँ पर। उसमें फोटो फिल्टर में भी आप यहाँ पे कम कर ज़्यादा कर सकते हो। तो फोटो फिल्टर में जब सपोज कोई फोटो है या कोई वीडियो है उसमें आप चेंज करना चाहते हो फोटो फिल्टर लगा के, तो वो उसमें और भी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी हमें कोई ऐसी कोई डल फुटेज चाहिए होगी ना, तो हमें आपको उसमें दिख सकेगा इजीली से। कोई नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे उसको करके। स्किन टोन कोई ऐसी डल फुटेज हो उस पर आपको एकदम मैच करके दिखाया जाएगा। क्योंकि उसमें अगर जैसा होता है ना, कभी कभी आप मूवीज देखते हो काफ़ी फेस पे शाइन होता है या काफ़ी ग्लो करता है, तो वो सारी चीज़ें एडिट में हो जाती है। सपोज शूट में ना हो पाए तो एडिट में हो जाती है वो कलर करेक्शन। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कलर करेक्शन
और कीइंग कैसे करते हैं, कीइंग में कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप एक साथ कीइंग और ये आपका कलर करेक्शन करके आप एक कोई मुझे वीडियो बना के दिखाओ। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग दिखाओगे करके? ओके सर। हाँ, लेकिन आप जरूर दिखाना, क्योंकि नेक्स्ट मैं आगे उसके बाद बताने जा रहा हूँ आपको ट्रैकर, ठीक है? क्योंकि ट्रैकर बताया जाऊंगा तो ये टॉपिक फिर आपका नहीं आ पाएगा फिर नहीं, क्योंकि मुझे इस पे चाहिए। मैं आपको अगर प्रैक्टिस का नहीं दिखाओगे मैं आगे कैसे आपको बताऊंगा कोई चीज़ें, या आप पहले का ही आप कवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जब तक आप करके दिखाओगे कोई आप पूछोगे टॉपिक, तभी तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है। सर नेक्स्ट क्लास में HSL बता दीजिएगा। HSL बता दूंगा, उसकी डिटेल बताऊंगा HSL होता है क्या है और क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें सारे कलर्स में आपको डिटेल बताने पड़ेंगे। वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा HSL क्या होता है, HSL में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? और सेट कलर की क्यों करते हैं, एक कलर में काम क्यों नहीं होता, वो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। ये बेसिकली मैंने आपको बेसिक चीज़ें आज बताया हूँ, इसलिए कि आप खुद ट्राई करो आज, क्योंकि जब तक और ट्राई नहीं सर करो तब आएगा नहीं। कितना कलर करेक्शन होना चाहिए, कितना ब्लैक, कितना शेडो, कितना मिड टोन, ये देखो सब भी थोड़ा देखो क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। सपोज आज कभी कोई फेस देखते हो तो उसमें फेस में आपको कभी कभी लगता है काफी वाइट फेस है, लगता है ना आपको जी। काफी वाइट फेस है, तो आपको लगता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रेड रेड आना चाहिए, रेड होना चाहिए, इससे लगे कि आपके चेहरे पर थोड़ा ग्लो आ रहा है, ठीक है? तो हम उसको थोड़ा रेड देते हैं, सिर्फ फेस के रेड है हल्का सा, ठीक है? यहाँ पे रेड पार्ट है, तो रेड कलर भी मिक्स होना चाहिए फेस में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है? रेड कलर ज़्यादा मिक्स होना चाहिए इस कलर में, तो जाके आपके जो आपका फेस है वो आपका बिल्कुल सही लगेगा, देखने में परफेक्ट लगेगा। और आपको कुछ ऑप्शन बताएंगे ग्रेड का, ग्रेड कैसे करते हैं किसी भी फुटेज में, वो सारी चीज़ें आप धीरे से होगा। लेकिन मेन जो होता है आपको ये बेसिक चीज़ें सीखना है कि आप की कैसे करते हो, पीछे आप बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। और बेसिकली आपको मेन आपको बीजी पे कलर करेक्शन करनी है, तो आपको ये सिलेक्शन आपके यहाँ पे देख रहे हो, आपको प्री कॉमा सेलेक्ट करना, आप सीधा वीडियो को सिलेक्ट करना, ठीक है? उस पर करना आप कलर करेक्शन, आप यहाँ से जाके आप इफेक्ट में जाके कलर करेक्शन में जाके आप यहाँ से कोई भी पॉइंट आप फिल्टर करके, या कोई फोटोज कर रहे हो तो फोटो फिल्टर कर लो, कलर बैलेंस करो कलर बैलेंस कर लो, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है? HLS जो आपका मेन होता है, जब आपने पूछा है वो तो मेनली कलर बैलेंस के लिए होता है, तो उसकी डिटेल आपको बताई जाएगी ये क्यों किया जाता है, ठीक है? कलर बैलेंस क्यों किया जाता है, कलर बैलेंस जब तक नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बताया फेस पर और स्किन पार्ट में जो होता है कि हल्का सा रेड मिक्स होता है, जब तक उसमें कलर बैलेंस नहीं होगा तब तक वो फेस काफ़ी क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ग्लो आ रहा है कि शाइन मार रहा है, तो वो चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब इसकी किंग में ही अगर आपको लगता है कि आपको फेस कलर आपको अलग चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इफेक्ट्स में जाके कलर करेक्शन में जाके आपको ये वाला ये ऑप्शन लिमेट्री कलर ये चूज करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कोई और ऑप्शन चूज कर लो आप, तो याद रखना इस पॉइंट्स को, ठीक है? लिमेट्री कलर ये आपका ओपन हो गया नीचे, ये सारे ऑप्शन है, कब से बता ही दिया था आपको। सर कलर करेक्शन के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं सर, सारे नहीं बताएंगे क्या? नहीं देखो, सारे ऑप्शन बताने के लिए ना, उसके लिए तो काफ़ी क्लासेस चाहिए होंगे फिर, क्योंकि सारे ऑप्शन बताने के लिए अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग फुटेज दिखाएंगे, अलग अलग फुटेज जो होता है ना अलग अलग कलर करेक्शन काम करना होता है। जैसे मैंने आपको ओके। दिखाया फोटो फिल्टर, वो सिर्फ फोटोज के लिए होता है, ठीक है? वो इतनी सारी इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन आपका यूज होगा बेसिकली हर जगह, जैसे कलर बैलेंस हो गया, ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट दिया हुआ है तो आपको पता ही होगा ब्राइटनेस कंट्रास्ट क्यों बढ़ाते हैं, अगर ब्राइटनेस कम है उसके लिए करते हैं, कंट्रास्ट अगर कम है तो बढ़ाने के यहाँ से आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, ठीक है? और मेनली आपको गामा गेन अगर आप काफी अंधेरा है, मतलब काफी डार्क है वीडियो, मतलब रात में शूट हुई है, ठीक है? तो ये गेन गामा पे आप क्लिक करके यहाँ से आप गामा गेन जैसे ही आपको इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे उसमें लाइट आती जाएगी, ठीक है? तो ये फुटेज आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, काफी अंधेरे में शूट हुई है, लेकिन आपको उस पर काम करना ही है, मतलब जरूरी है। मतलब कभी आप कोई प्रोडक्शन में काम करते हो और कोई ऐसी वीडियो शूट होकर आपके पास आई कि वो काफी डार्क इमेज है, ठीक है? या किसी न्यूज चैनल में काम करते हो तो सपोज कोई अगर शूट होके आता है तो कोई तो लाइव शूट होके आएगा, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आप चेंजिंग कर दोगे, क्योंकि लाइव शूट होता है तो जैसा होगा तो वैसे ही शूट करके लाएंगे आपके पास, एडिट तो आपको करना है सब कुछ। तो वही चीज़ें होती है कि आपको इतने सारे जो कलर करेक्शन दिए हुए हैं सामने आपके, ये सारे कलर करेक्शन आपको यूज करने होंगे, वो हर जगह नहीं यूज होंगे, जहाँ आपको यूज करना होगा वहीं, जैसे आपको बताया काफ़ी आपकी फुटेज आपकी डल है या काफ़ी अंधेरा है, वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, तो गेन गामा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ओपन हो जाएगा। फोटो में अगर कोई फिल्टर करना है तो फोटो फिल्टर का ऑप्शन ऑन करके वहाँ से कर सकते हो। लिमेट्रिक कलर आपका मेन है
और आपका यहाँ पे ह्यूज सैचुरेशन मेन है। ये 2 चीज़ें आपका बहुत मेन है जो कि आपकी मोस्टली वर्क करेगी। ये सबसे ज़्यादा वर्क ही होता है, इन दोनों कलर करेक्शन टूल्स का सबसे ज़्यादा वर्क होता है। इसलिए मैंने 2 चीज़ आपको बताई हैं क्योंकि ये चीज़ें आपकी हर जगह काम आएंगी। बेसिकली आपका ये चीज़ तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग अलग काम आती ये, लेकिन मेन जो है आपका ये 2 जो आपको 2 बताया ये है। बाकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट आपको पता ही होगा, ब्लैक वाइट तो पता ही होगा, ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए है। तो धीरे धीरे जब आप इसमें वर्क करोगे ना, तो आप धीरे धीरे जब ट्राई करोगे खुद से भी, तो आपको खुद से पता लगता जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मैं बताता जाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद का आइडिया आएगा दिमाग में, ठीक है। कि आपके पास कोई, अगर आपके पास तो पुरानी फुटेज रखी हुई है, ठीक है, तो आप उस पर यूज कर सकते हो। तो आपको फ्राइडे को मुझे आप करके दिखाना सारे लोग, ठीक है। कोई ना कोई किसी पे आप वर्क करके दिखाना। तो सारे लोग आप एग्री हो ना, नेक्स्ट टाइम आप दिखाओगे करके? यस सर। ठीक है। ऐसा कोई आप एक्सक्यूज मत लेके आना कि मेरे पास कुछ फुटेज नहीं थी या सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप बेसिकली जरूर करके लाना, तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा इसका कुछ। सर एक चीज, नहीं, हाँ पूछो। सर एक चीज पूछना था सर, मेरा जो है मतलब सॉफ्टवेयर है ना सर, उसको सर क्रैक करना था, वो क्रैक हो नहीं रहा है सर एक्चुअली। कौन सा वर्जन है आपका? सर 17 है सर, उसका सर क्रैक वर्जन भी है मेरे पास। क्रैक मतलब वर्जन सर है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर क्रैक नहीं हो पा रहा है सर, ट्रायल आ जा रहा है सर 7 डे का। हाँ, ऐसा तो नहीं है क्रैक वर्जन आपका एक्सपायर हो गया हो, ये भी हो सकता है ना। आपने सर ट्रायल वर्जन किया हो, वो उसके बाद वो वर्क नहीं कर रहा हो। सर 1 मिनट सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, फिर से आपके सामने मैं करके देखता हूँ सर, देखिए सर क्या इशू आ रहा है। हाँ दिखा दो। नहीं तो आप ऐसा करो ना, आप डाउनलोड कर लो वो सर सॉफ्टवेयर। डाउनलोड क्या हूँ सर? तो आप ये डाउनलोड करो ना, आप ये डाउनलोड कर लो, आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से 2020 का डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट वाला, ठीक है। सर उसमें क्रैक नहीं करना पड़ेगा फिर? नहीं, वो विद क्रैक आएगा आपके पास, With- सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि आप लेटेस्ट पे काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आते होते हैं अपग्रेड होके, उसमें क्या होता है कि आपको लेटेस्ट आपको उसमें इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, मैंने गेट ठीक है। इनटू पीसी पे सर किया था, किस पे किया था? गेट इनटू पीसी। ओके, कोई नहीं, प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में तो कोई बात नहीं। आपको सारा एडोब का पूरा पैक कर लेना, सारे 2020 के सारे आपके मिल जाएंगे एडोब का पूरा, उसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, सब कुछ रहेगा उसमें। कौन कौन सा साइट सर? मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, शेयर ओके कर सर। दूंगा, तो आप वहाँ से कर लेना, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो अभी आपका ग्रुप में सेंड कर आफ्टर, दो ये लिंक। हाँ मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अभी आप कोई आफ्टर इफेक्ट यूज नहीं कर रहे हो इस टाइम, मतलब चला नहीं रहे हो? यस सर, मैं चला रहा हूँ सर अभी। ठीक है। तो जो भी आपका वर्जन उस पर वर्क करते रहो, क्योंकि ये सारे ऑप्शन तो उसमें भी होंगे। होता क्या है, जब हर एवरी ईयर इसको अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो अपडेट करके जो इससे कोई बग्स होते हैं इसमें तो उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यस या तो कोई चीज़ को मतलब कोई ऐसा लगता है कोई टूल्स इसमें ऐड होने चाहिए तो उसको ऐड करते हैं। तो आप नए नए अगर वर्जन यूज करते रहोगे तो आपको नई नई चीज़ें आपको आती रहेंगी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर पुराना वर्जन यूज करते रहोगे तो नई चीज़ें आपको जो ऐड हुई हैं उसमें आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को आपसे मिलते हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करके दिखाना, फिर मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसमें, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच।